खिता पीर पंजाल में सबसे मजबूत दावेदार यानी कि मियां अल्ताफ, जिन्हें गुजर बकरवाल बरादरी और पहाड़ी बरादरी बहुत इज्जत देती है, उनकी मुरीदी में है और सियासत में उनका एक बड़ा कद है। अभी मैं ग्रेटर कश्मीर की एक खबर पढ़ रही थी जिसमें ग्रेटर कश्मीर ने यह लिखा है कि मियां अल्ताफ की सेहत खराब होने की वजह से डॉक्टर ने उन्हें यह सलाह दी है कि वो 3 हफ्ते तक कम से कम घर में रहें, रेस्ट करें और कैंपेन में वो नहीं जा सकते हैं। दूसरी तरफ बीच से खबरें ये आ रही हैं कि मियां अल्ताफ अब जो है वो मना कर रहे हैं कि वो पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी जो है जानना बाकी है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये दावा कि मियां अल्ताफ जो है उन्हें जम्मू कश्मीर की इस सियासत में जो अहम सीट है पुंछ राजौरी अनंतनाग, उस पर जीत हासिल कर सकती है। उसके अलावा बाकी सीटें जो 5 हैं, उमर अब्दुल्ला ने भी अपने एक कनक्लेव, इंडिया टुडे के कनक्लेव में अपना एक बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर की 5 सीटों की वो बात करेंगे, वो 5 सीटें उनकी हैं। लेकिन अब क्या दंगल छिड़ने वाला है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मियां अल्ताफ जैसा कोई मजबूत कैंडिडेट है? जिस तरीके से कल ही एक काफिला खिता पीर पंजाल से निकला, श्रीनगर पहुंचा, कंगन में पहुंचे, जिस काफिले की जो रहनुमाई मैंने आपको बताया चौधरी मोहम्मद अकरम कर रहे थे, और वो जब शाम को मियां अल्ताफ के घर पहुंचे, उनकी रिहाइशगाह पर थे, वहीं पर क़याम उन्होंने रात को किया। उसके बाद आज सुबह वहां से नाश्ता करके वो श्रीनगर पार्टी ऑफिस गए, लेकिन मियां अल्ताफ वहां भी उनके साथ नहीं गए। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि मियां साहब की जो सेहत है वो खराब है, और वहीं पर ये खबरें भी कि मियां अल्ताफ जानबूझकर पार्टी ऑफिस नहीं आए, जहां पर चौधरी मोहम्मद अकरम की जो शमूलियत होनी थी, यानी कि उन्होंने पार्टी को ज्वाइन करना था, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करना था, जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मियां अल्ताफ होने थे, लेकिन मियां अल्ताफ नहीं पहुंच पाए। अब ये इनकी सेहत का मसला है या इनके बीच में कोई मामला चल रहा है, ये भी अभी जो है ये साफ नहीं है, ये भी अभी रूमर्स हैं, अफवाहें हैं। और इन्हीं अफवाहों के बाजार में एक गरमाइश जो और है वो ये है कि मियां अल्ताफ पहले से राजी नहीं थे कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बतौर उम्मीदवार पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट पर आए। ये भी कहा गया था, मैंने आपको याद होगा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में जब मियां अल्ताफ को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनाउंस किया था पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट के लिए, तब भी मैंने आपसे कहा था कि वो राजी नहीं थे, वो अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें मजबूर किया गया और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वो ऐलान करके मियां अल्ताफ को नामजद कर दिया। और उसमें ये अफवाहें भी हैं, अफवाहों के बाजार में ये बातें भी चल रही हैं कि मियां अल्ताफ को धोखे से बुलाया गया पार्टी ऑफिस, वहां पर कैमरे लगवाए गए और उसके बाद एकदम से अनाउंस कर दिया गया। हालांकि इस चीज के बारे में मियां अल्ताफ खुद नहीं जानते थे, ये बीच की बातें हैं, मैं उनके बारे में अभी जो है वो कंफर्म नहीं बता सकती हूँ क्योंकि ये र्यूमर्स हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ग्रेटर कश्मीर की हेडलाइंस में ये है कि मियां अल्ताफ कैंपेन के लिए नहीं निकल सकते क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने को कहा है। खिता पीर पंजाल की जो सियासत है, इलेक्शन करीब आते आते इसमें बहुत सारी जो गरमाइश है वो देखने को मिल रही है। एक दंगल सा छिड़ा हुआ है पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट को लेकर। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना कैंडिडेट नॉमिनेट नहीं किया है। पीडीपी की सरपरस्त महबूबा मुफ्ती ने भी अपना ऐलान कर दिया है कि वो पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट से लड़ेंगी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने भी ऐलान कर दिया वो श्रीनगर से लड़ेंगे और रूहुल्ला जो है वो बारामूला से लड़ेंगे। इस तरीके से लगभग जितनी भी सियासी जमातें हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको नॉमिनेट कर लिया है और कल या परसों के अंदर जो है जो नामजदगी के फॉर्म थे वो भरने हैं। लेकिन इससे पहले ही ये बड़ी डेवलपमेंट एक और जो मैं आपको बता रही हूँ कि मियां अल्ताफ का ये माना जा रहा है कि वो अब लोकसभा इंतखाबात में नहीं लड़ेंगे।
उनकी सेहत खराब है इस वजह से, या इसके बीच में कुछ और चल रहा है इसकी वजह से। खैर क्या होगा आने वाले दिनों में, ये सब आप तक मैं पहुंचाती रहूंगी वक्तन फवक्तन। तब तक आप देखते रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।